गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज आप लोग को फिर 12th क्लास का इतिहास का लघु उत्तरीय क्वेश्चन के वीवीआई क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी का आरंभिक जीवन का संक्षिप्त विवरण देना है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के एक महापुरुष में से थे, उनका संक्षिप्त जीवनी देना है। तो इनके जीवनी के बारे में कुछ वर्णन करना है तो क्या करना है, पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या किए थे, इसके बारे में मुख्य रूप से आपको जानना होगा। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर नामक स्थान कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। इनका जन्म महात्मा गांधी का कहाँ हुआ था, गुजरात में। किस जगह, पोरबंदर नामक। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये आपको सबसे पहले लिखना होगा अगर महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखना है तब। उसके बाद है कि उन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए मतलब और आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भी गए और दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड गए और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध संघर्ष भी किए, लड़ाई भी किए, युद्ध भी किए। रंग भेद का अर्थ होता है गोरे काले, तो यहाँ गोरे अंग्रेजों से के बोला जा रहा था और काले हम भारतीयों लोग को बोला जा रहा था कि काले रंग में। तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध क्या किए, विरोध किए और 1893 से 1914 ईस्वी के बीच संघर्ष भी किया। 1914 ईस्वी के बीच संघर्ष भी किए और सबसे प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट किए। इस चंपारण सत्याग्रह में आपको नील के खेती से लोगों को छुटकारा दिलाया। कौन दिलाए, महात्मा गांधी दिलाए। और कई बार इसकी वजह से महात्मा गांधी को क्या हुआ, जेल भी जाना पड़ा था। एक बार और देख लेते हैं। महात्मा गांधी के संक्षिप्त जीवनी का परिचय देना है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा अपने देश में ही लिए, लेकिन उच्चतर शिक्षा के लिए उन्होंने इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड गए, वहां से फिर आए तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध अथक प्रयास भी किए, संघर्ष किए, युद्ध किए और 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक उन्होंने हमारे भारतीय माने कि किसान भाइयों, जनता लोग के आजादी दिलाने के लिए अथक प्रयास किए और लास्ट में चंपारण सत्याग्रह भी चालू किए, जिसमें चंपारण के लोगों के नील की खेती से मुक्ति दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए, अंत में विजय पाए। ये था महात्मा गांधी वाले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हम लेते हैं, विश्व के 7 अजूबा का नाम बताना है। देखिए इसमें जो भी हम क्वेश्चन समझाएंगे ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही लेके आएंगे। 7 अजूबा तो बाबू ये आपको याद करना होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको याद करना होगा, इसमें हम समझा नहीं सकते हैं। देख लीजिए, पहला है आगरा का ताजमहल, दूसरा है पीसा का मीनार, तीसरा है चीन की दीवार, चौथा है इटली का कोलोलिसियम, पांचवा है मिस्र का पिरामिड, छठा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और 7वां है एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन हम वीवीआई उठाए हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्तांत को लिखना है। आप रानी लक्ष्मीबाई को भी जानते होंगे, झांसी की रानी थी और झांसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थे ना, इसका कहानी थोड़ा विस्तार से समझिए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी होता है ना, उसको आप स्लो मोशन में सोचिए, कहानी जैसा सोचिए, क्वेश्चन याद हो जाता है। जैसे देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध करना, लड़ाई का संचालन करना, ये सब जानती थी। तो उनका शादी कहाँ हो गया था, झांसी में। किनके साथ, उनका पति का नाम था गंगाधर। हाँ, गंगाधर था। रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं हुआ, तो राजा था, तो पुत्र अपना पुत्र न होने के कारण अपने राज्य के किसी भी एक बच्चे को पुत्र के रूप में क्या हुए, गोद लिए। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज सब ने उनके पति को मार दिए, लड़ाई हुआ, उनके पति मर गए, गंगाधर मर गए। और उनके पति के मरने के पश्चात हुआ क्या कि वहां का उत्तराधिकारी माने कि यही झांसी की रानी को ही घोषित की गई, जिसको अंग्रेजों ने क्या किया, उत्तराधिकारी औरत को नहीं दिया और लगा संघर्ष करने, माने कि युद्ध करने की। औरत किसी भी राज का उत्तराधिकारी नहीं होगा।
तो इस पर रानी ने उससे युद्ध किया और अंतों अंत तक ले युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई। इसमें देखते हैं हमने कैसे लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश की रानी थी। अपनी संतान खुश रही है, अपनी संतान न होने पर उन्होंने एक बच्चे को पुत्र के रूप में गोद लिया था और उनके पति के मृत्यु के पश्चात, पति गंगा मृत्यु के पश्चात वहां की रानी घोषित हुई। लेकिन अंग्रेजों ने स्त्री को उत्तराधिकारी माने की मान्यता नहीं दिया और युद्ध कर दिया, युद्ध छेड़ दिया कि झांसी मेरा होगा। वहां का राजा मर गया तो झांसी मेरे माने की उस पर मेरा अधिकार होगा। तो उससे लड़ने के माने उससे रानी लक्ष्मीबाई काफी युद्ध किए और अंतों अंत तक ले वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद अब किसका झांसी हुआ वो तो न बताएंगे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का जीवनी के बारे में वर्णन करना था तो इतना स्पष्ट है कि अपने राज के लिए, अपने देश के लिए अंग्रेजों से एक पुरुष जितना नहीं लड़ सकता है, उससे ज्यादा अकेले औरत होने के बावजूद भी काफी माने कि अंग्रेजों को तंग किया, बहुत को मार दिया और लास्ट में ये भी अपने भूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? इसका मेन टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश में है झांसी। पति का नाम गंगाधर, अपना पुत्र नहीं था तो दूसरे को पुत्र के अपने पुत्र को संतान के रूप में गोद लिए। पति जब मर गए तो वहां के रानी घोषित हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इनका अधिकार नहीं दिया कि स्त्री किसी भी राज का राजा नहीं हो सकता है। तो वो आक्रमण करना चाहा तो इस पर रानी ने उनसे लड़ा और लड़ते लड़ते अंतों अंत तक अपने मातृभूमि को बचाते बचाते अंत में क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन हम VVI उठाए हैं, कलिंग युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालना है। कलिंग के युद्ध, कलिंग युद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे। अशोक के समय में अशोक जो थे उनसे कलिंग युद्ध उन्हें है, तो इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। 8वां में भी पढ़े होंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन याद रहेगा कि कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो उस समय लाखों सैनिक मारे गए थे, इधर के भी उधर के भी लाखों सैनिक मारे गए थे। लेकिन अंतों अंत तक ले माने कि कलिंग का राजा तो मर गया, लेकिन उनकी लड़की पद्मा, नाम था उनका क्या? पद्मा। उन्होंने अशोक से यानी कि लड़ाई करने को ठान लिया। तो अशोक ने उस समय माने कि क्या बोले कि मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि शास्त्र मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता है। तो ये सब देखने के बाद तो इसमें है क्या है कि सम्राट अशोक द्वारा लड़े गए, मतलब अशोक जो थे एक महान सम्राट थे, उनके द्वारा लड़े गए जितना भी युद्ध लड़े गए थे ना, उसमें सबसे भीषण युद्ध था कलिंग का। कौन युद्ध था? कलिंग का युद्ध। सबसे क्या भीषण कलिंग का युद्ध था। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है यह एक भीषण युद्ध था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। बड़ी संख्या में, बहुत लाखों की संख्या में क्या है लोग मारे गए थे। युद्ध जीतने के बावजूद भी इसकी भी, जब युद्ध जीत गया लेकिन इसके बावजूद भी इसकी भीषणता मार काट को देखकर उन्होंने युद्ध त्यागने का निश्चय कर लिया। कौन? अशोक। देखकर अशोक ने युद्ध त्यागने का निश्चय कर लिया और अहिंसा भरी जीवन जीने लगा। उसके बाद अहिंसा भरी जीवन जीने लगा। अशोक का कुछ धर्म है, जैसे जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करेंगे, बुजुर्गों को मदद करेंगे, माता पिता को सेवा करेंगे, ये सब उनका कुछ क्या था? धर्म था। किनका? एक बार और इसका रिपीट कर लीजिए कि सम्राट अशोक द्वारा लड़े गए युद्धों में कलिंग का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। युद्ध जीतने के बावजूद भी इस युद्ध में इतने लोग मारे गए थे, लाखों की संख्या में मारे गए थे कि उसकी भीषणता को देखकर अशोक ने युद्ध त्याग करने का निश्चय किया कि हम युद्ध अब नहीं करेंगे, और उस दिन से अहिंसा भरी जीवन जीना चालू कर दिया। कौन? अशोक। महाजन पद से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा क्षेत्र जिस पर कई जन, यानी जन माने कई जन लोग क्षेत्र होता है। जैसे मान चलिए यहाँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर यह नहीं है कि हम ही लोग राज कर रहे हैं,
बहुत पहले राजा महाराजा आए, राज किए, चले भी गए। क्या तो ऐसा ही थे, क्या थे? ऐसा क्षेत्र जिस पर कई जन यानी लोग, समूह या जनजाति अपना पांव रखते थे, मतलब खाली जगह है, वहां पे जाके बहुत से लोग रह गए और वहां अस्थायी रूप से बस जाते थे, अपना वहां से राज चलाना प्रारंभ कर देते थे, तो ये जनपद कहलाते थे और बहुत दिनों के बाद यही महाजनपद कहलाने लगे। तो देखेंगे इसमें हमने कैसे लिखा है कि ऐसा क्षेत्र जिस पर कई जन यानी लोग, समूह या जनजाति अपना पांव रखते थे, यानी अस्थायी तौर से वहां बस जाते थे। कौन? जनजाति अस्थायी तौर से वहां बस जाते थे, उस क्षेत्र को जनपद कहते हैं। और 6ठी सदी में कई समूहों ने मिलकर, 6ठी शताब्दी में कई समूहों ने मिलकर जनपद स्थापित किया, जो आगे चलकर महाजनपद बने। अधिकांश महाजन पदों में राजा का शासन होता था और इस महाजन पदों में राजा का शासन होता था। जो राजा है उस सारे राज का शासन वही करता था। कौन? राजा जो भी होते थे। तो महाजन पद में कोई दिक्कत? ऐसे जनजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में अपना पांव रखते थे, यानी विशेष तौर पर वहां बस जाते थे, उसे जनपद कहते हैं। 6ठी शताब्दी में विशेष समूहों ने एक जनपद की स्थापना किया और वही आगे चल के महाजन पद बना। अधिकतर महाजन पदों में राजा का शासन हुआ करता था। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन हम आ रहे हैं, हिंदी के किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों का नाम लिखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग अक्सर ये क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। तो एक है देवगढ़ झांसी का 10 अवतार मंदिर और दूसरा भीतरगांव कानपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये इसको आपको याद करना होगा। उसके बाद है एक और क्वेश्चन है, प्राचीन समाज में अछूतों की स्थिति का वर्णन करना। बहुत पहले अछूतों मतलब जिसको छूट जाति के लोगों को, के चमार, तुषार, डोम, ये सब जो होते हैं ना, ये सबको अछूतों कहा जाता था पहले। और इन लोगों को चंडाल के नाम से सूचित किया जाता था। अब पता है इन लोगों को कितना दिक्कत होता था? मृत पशुओं को उठाना इन्हीं का काम था। मतलब जितना समाज में गंदगी वाला काम है, नीचे वाला काम था, इन्हीं को करना होता था। किनको? अछूतों को। और इनको जीवन बहुत दयनीय, जाति वर्ण व्यवस्था में, जाति के वर्ण व्यवस्था में सबसे नीच स्थान इनको दिया गया था। किनको? अछूतों को। उसके बाद और जाति वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्चतम स्थान ब्राह्मण को मिला था। इसके अलावा अछूतों को जो चंडाल हुआ करते थे, उनको किसी विशेष क्षेत्र में जाना नहीं होना पड़ता था। यहाँ तक कि उसको कोई स्पर्श अगर कोई कर लिया तो वो अपने आप को अछूत हो जाते थे, नहाते थे, बचते थे। यहाँ तक कि उसे देखना भी अछूत मानते थे। इसलिए उन लोगों को रहने का एक क्षेत्र दे दिया जाता था कि आपका क्षेत्र यह है, इस क्षेत्र से बाहर आप नहीं जा सकते, समाज में मिलजुल कर आप नहीं रह सकते। किनको? अछूतों। इसमें अब देखिए हमने क्या लिखा है कि प्राचीन समाज में अछूतों की स्थितियां का वर्णन करे। समाज का दूषित कार्य जैसे राबों और मृत पशुओं को, राबों मतलब मृत पशुओं को छुआ करते थे, उन्हें क्या कहा गया है? चंडाल कहा गया। उन्हें चंडाल कहा गया है। उन जाति वर्ण व्यवस्था वाले में समाज में उन्हें निम्न स्थान, सबसे नीचे स्थान दिया गया था। सबसे ऊंचा स्थान पाने वाले ब्राह्मण थे। इन चंडाल का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अशुभ या पवित्र माना जाता था, कि देख लिया तो क्या होता था कि अशुभ हो गया। मानते थे समाज में जो अछूत लोग हैं वह समाज में नहीं मिलजुल कर रहते थे, उनके लिए एक अलग क्षेत्र होता था, वहां पे उनको रहना पड़ता था। तो आज इस वीडियो में इतना ही तक। आप लोग को यही जो भी माने कि देखिए 12th का जितना भी सब्जेक्ट है उस सबका लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो VVI है, हम उसको समझा के वीडियो अपलोड कर देंगे। थोड़ा टाइम, क्योंकि हमको यहाँ सब क्लास को पढ़ाना होता है, तो हर दिन अलग अलग क्लास के वीडियो बनाते हैं। अगले वीडियो में आपके गांधी जी के बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे और गांधी जी से संबंधित जितना आंदोलन हुआ है, जैसे सबनीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नमक कानून आंदोलन, वो कौन माने, ये जो भी आंदोलन गांधी जी से संबंधित है ना, वो अगले वीडियो में होगा। अगर वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं, ये वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो आपको 5 नंबर इससे फिक्स
जितना वीडियो आएगा मेरा 10 मिनट 12 मिनट का, उसमें से 5 नंबर आपको फिक्स होगा। उसके बाद अगले वीडियो में भी 5, दूसरे वीडियो में हम गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे, और तीसरे वीडियो जब मेरा अथी आएगा तो हड़प्पा नगर जो हुआ है ना, हड़प्पा श्रीकांत का नगर, उसका पूर्ण हम चर्चा करेंगे। उसका जितना लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो सब आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।